जो पैमाना आप बता रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, अगर वही पैमाना उनका कितना महिला पड़ता है विरोधी बताने के लिए 2011 काफी है, तो महिला अपराध में टॉप 5 प्रदेशों की सूची निकालूं तो बीजेपी शासित राज्य क्यों नजर आते हैं फिर उसमें? लेकिन वहां तत्काल कार्रवाई भी होती है, अपराध के विरुद्ध कार्रवाई। यहाँ अपराध पर कार्रवाई ही नहीं। संदेश खाली के बलात्कारी को जिस तरह से दामादों की तरह सत्कार किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर किसी ने एक सिग्नल पर छेड़खानी की ना, तो अगले सिग्नल पर जो है उसकी टांगे जो है वो घायल होती है, वो लंगड़ा हो जाता है, ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह का निजाम चलता है। और बंगाल में क्या चलता है, आरजी कार का बलात्कारी बलात्कार करता है और बलात्कार के सबूत मिटाने का काम सरकार करती है। बिल्कुल ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उस केस में जहां सीबीआई को सौंपने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है ना, मंजूर है सीबीआई को सौंपने के बाद भी उस केस में न्याय नहीं मिलता है, तो सबूत मिटा दिया ना, जाएंगे तो महिला अपराध में तो सर आप सब एक कतार में खड़े हैं। पहले चरण में सबूत मिटा दिया गया विरोधी बताने का, तो आप सब एक कतार में खड़े हैं। रही बात आपके कॉन्फिडेंस कार्रवाई ठीक है सर, नहीं, वो कार्रवाई भी देखी जाएगी ना कि महिला कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन महिला अपराध रोकने में क्या कोई सरकार सक्षम है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित इस बात का जवाब आप देंगे। प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, उनको लग रहा है ये 37% महिला वोटर्स जो हैं ये बढ़कर 50% हो जाएंगे, क्योंकि मौका आपने दिया है, महिलाओं को दुखी आपने किया है, प्रताड़ित आपने किया है, उनके प्रति हो रहे अपराध को रोकने में आप नाकाफी साबित हुए, सक्षम नहीं रहे, इसीलिए बीजेपी को इस बार महिलाओं का साथ मिलने जा रहा है। आप मुझे बताइए प्राची जी कि महिलाओं का ऐसे जिसके प्रति लगाव होता है वो क्या इतनी जल्दी टूट जाता है क्या? ममता बनर्जी के साथ में 15 वर्षों का एक लगाव है। जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर महिला के लिए कुछ न कुछ प्रकल्प लगाया है। अगर कोई बच्ची पैदा होती है और उसकी मां मर जाती है, उसके लिए भी उनको शेल्टर होम बना करके उनके लिए काम कर रही है ममता बनर्जी। महिलाएं जितने रिप्रेजेंटेशन तृणमूल कांग्रेस देती है, अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के पास उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी 14-15% ये सिर्फ बात करते हैं, इनको पास नहीं कराना। जो बिल 2023 में पास हो गया था उसे आज तक नाटक करने के लिए ले आए हैं, करोड़ों रुपया संसद का खर्चा कर दिया और बिल को डिलिमिटेशन किया और जनता जवाब देगी। प्रेम शुक्ला जी अभी बहुत बात कर रहे थे बलात्कार के बारे में, मैं आपको कुछ डाटा देना चाहता हूं। आनंद बाजार पत्रिका में 2 दिन पहले एक आर्टिकल छपा था जिसका डाटा है कि देश के अंदर में जो बलात्कार होते ना, जिन जिन राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, जितने राज्यों के नाम उसमें लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक डबल इंजन की प्रेम शुक्ला की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 16वें नंबर पर पश्चिम बंगाल की सरकार है। और जब बच्चियां देश की जो गोल्ड मेडल लेकर के आती है, मेडल जीतने वाली बच्चियां जब रास्ते में बैठी रहती है दिल्ली की सड़कों पर, तब वो बृजशरण सिंह, इनका नेता, गुंडा, दबंग नेता, वो क्या करता है और ये उसके बच्चे, उन बच्चियों के साथ जो हुआ पूरे देश ने देखा है। तो ये महिलाओं की बात ना करें, बिल्किस बानो के हत्यारों को देखिए, तेरा रेप मेरा रेप नहीं होना चाहिए। हर रोज 81 बलात्कार हो रहा है इस देश के अंदर में, उसके बारे में बात करिए ना प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं। अपराजिता बिल ममता बनर्जी ने लाया, 24 घंटे के अंदर में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और हमने सीबीआई की मांग की।